नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शामली के गांव डुंडूखेड़ा में आज बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया और इसे नाम दिया गया था स्वाभिमान महापंचायत का। इस महापंचायत के आयोजक मनीष चौहान जी हमारे साथ में हैं। पिछले करीब 1.5 महीने से जो विवाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा है शामली में, मनीष भाई थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? ये तो बात आप उन लोगों से पूछिए जो विवाद कर रहे हैं। हमने तो विवाद किया ही नहीं। मैं तो जब ये विवाद हुआ उसके बाद मैंने कम से कम 10 दिन तक इंतज़ार किया कि शायद सामाजिक स्तर पे कोई हलचल हो, शायद सामाजिक स्तर पे इसका निस्तारण हो, लेकिन वो कुछ नहीं हो पाया। तो अब ये तो सवाल का जवाब तो वही लोग दे पाएंगे। आपने इस महापंचायत को नाम दिया स्वाभिमान महापंचायत। स्वाभिमान पर संकट था गई। देखिए, इंसान जीता है, हम उनमें से तो नहीं हैं जो पैसों के लिए और दलाली के लिए जीते हैं। हम लोग तो जिंदा हैं, मान सम्मान के लिए जिंदा हैं, और अपने ही मान सम्मान के लिए नहीं, अपने से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के मान सम्मान के साथ। आज मैं उन सब के मान सम्मान के साथ कैसा समझौता कर लूं? आज मेरे 11 जिला पंचायत साथी जो मजबूती से यहाँ खड़े हैं, उन 11 में से 9 ऐसे साथी, 8 जिन्होंने मजबूती के साथ मेरा उस समय में साथ देके मधु को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया। तो आज अगर उनके मान सम्मान की बात आएगी तो मैं अगर उनसे समझौता कर लूँगा तो कहीं ना कहीं मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊँगा। मुझे लड़ाई लड़नी है अपने उन सम्मानित सदस्यों की, मुझे लड़ाई लड़नी है अपने उन क्षेत्रवासियों की जिन्होंने पूरी बहुमत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़वा कर मधु को जिला पंचायत में भेजने का काम किया। जिला पंचायत अध्यक्ष मधु गुर्जर जी को आपने बनवाया। जिला पंचायत अध्यक्ष अब भी वही है, बदल क्या गया जिसकी वजह से आपके मान सम्मान पे बात आ गई? नहीं, जिस तरीके से वो आके कहती हैं कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है और मुझे गाड़ी नहीं दी जा रही, मुझे मेरे ये सुविधाएं रुक गई हैं, तो उन जो चीज़ें इस तरह के इल्ज़ाम लगाना तो मान सम्मान की बात है। आज जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है उनके लिए आज वो भूल गई, आज वो दिन भूल गई जब पूरी लड़ाई लड़के वो जिला पंचायत के 9 सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, जिन्होंने मधु जी तो अपने घर बैठी थी। पहली बार मधु अपने घर से निकली, जिला पंचायत का सदस्य का सर्टिफिकेट लेकर गई। उसके बाद दूसरी बार वो कमरे अपने घर से निकलती हैं तो दूसरी बार आती हैं, सीधा सुबह निकलती हैं मधु गुर्जर आती हैं, शाम को वो जिला पंचायत अध्यक्ष मधु बनकर जाती हैं। आज उनको क्या एहसास है इस बात का? आज उन लोगों ने लड़ाई लड़ी और वो जाकर आज उन्हीं लोगों के पास बैठ गई जिन लोगों ने उनको हरवाने का काम किया। इससे बड़ा आघात क्या होगा? इससे बड़ा विश्वासघात क्या होगा? आप पूछते हैं कि इसमें मान सम्मान की बात क्या है? इससे बड़ा अपमान किस बात का होगा? आज वो धोखा देके हमारे तमाम साथियों को, हमारे तमाम नेताओं को आज वो जाके दूसरी तरफ बैठ जाती हैं। इससे भी बहुत अपमानित महसूस करने वाली बात है, बड़ी दिक्कत की बात है। अच्छा, नया गठबंधन बना पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का। अब जिनके साथ वो है वो भी इसी गठबंधन का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का भी साथ उन्हें मिल रहा है। आपके परिवार के लोग हैं पार्टी के हिसाब से। तो भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता का साथ मिल रहा है आप मुझे बताइए। हमारे जनपद में जो जिला पंचायत में हिस्सेदारी रखते हो, आप नाम बताइए एक नेता का। अब आपके पूर्व सांसद जी तो योगी जी तक लेकर गए उनको। हमारे पूर्व सांसद जी अब जनपद में उनका हिस्सेदारी नहीं है ना। वैसी वो सामाजिक स्तर से या पूर्व सांसद के रूप में वो जिले में आ सकते हैं। जिला पंचायत में कितने सदस्य उनके पास हैं? जिला पंचायत में कोई सदस्य उनके पास हो, जिला पंचायत में क्या भूमिका वो अदा कर रहे हैं? देखिए, ये सब चीज़ें गलत बातें हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी चुप हैं, हमारे आदरणीय सुरेश राणा जी चुप हैं, अभी वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। सुरेश राणा जी उस मामले में अभी मैं तो नहीं समझता कि उन्होंने किसी की तरफ भी कोई हिस्सेदारी ली होगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एनडीए की सरकार है, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का साथी बना है। हम सम्मान करते हैं आदरणीय जयंत जी, हमारे पहले नेता भी रहे, हम लोग उस दल में रहे हैं। हमने आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में अपनी राजनीति शुरू की, उनके चरणों में राजनीति शुरू की। उसके बाद स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, उनके सानिध्य में राजनीति करने का सौभाग्य मिला। उसके बाद जयंत चौधरी जी, मैं अपनी बताता हूँ तो आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ सबसे पहले जब मैंने राजनीति में शुरुआत की तो कहीं ना कहीं मैं रैलियों में और उसमें मैंने उनके कार्यक्रम भी किए, क्योंकि हम उस टाइम राष्ट्रीय लोकदल का हिस्सा थे। उसके बाद आज राष्ट्रीय लोकदल हमारे एनडीए के गठबंधन में शामिल होती है, हमने स्वागत किया। लेकिन आज अगर उनके कोई भी जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय लोकदल के वो इस तरह की गलत हरकत करेंगे, छोटी हरकत करेंगे, इसका तरीका ये नहीं था। इसका तरीका ये था कि आप बैठते, आप चर्चा करते हैं कि अब भाई हम लोग एनडीए के साथी हैं, कहीं ना कहीं जिला पंचायत में हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हमारा भी काम जो है विकास कार्य में हमारी सहभागिता होनी चाहिए। उस पर बैठ के विचार करते हैं, पार्टी लेवल पे बात करते हैं, सामाजिक लेवल पे बात करते हैं। ये कौन सा तरीका होगा?
ऐसे थोड़ा नहीं है कि आप अगर एनडीए में शामिल हुए हैं, आप इतने बड़े नेताओं को अपमानित करेंगे, आप चौधरी साहब का नाम लेंगे। मैं गारंटीड लिख के देता हूं कि मैं नहीं समझता कि चौधरी साहब इतना छोटी आदेश करेंगे कि आप जाइए जिला पंचायत में इस तरह का नंगापन मचाइए। मैं नहीं समझता, मैं दावा कर सकता हूं, मेरी वही बात नहीं हो पाई है। चौधरी साहब व्यस्त हैं, समय आएगा हम उनसे बात भी करेंगे। हमने अपने पार्टी के तमाम नेताओं को ऊपर से लेकर नीचे तक, मैंने सभी को, संगठन के लोगों को हमने जानकारी दे दी है, हमने अपना पक्ष रख दिया है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर कहता हूँ, ये तरीका उनका गलत है। अगर उनको सहभागिता लेनी थी तो वो बैठ के बात करते, बड़े नेताओं को बैठ के चर्चा होती, जिलाध्यक्ष दोनों बैठते। हमारे तमाम बड़े नेता हैं, आदरणीय राणा जी हैं, जनपद में मोहित बेनीवाल जी हैं, हमारी बुआ जी हैं, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनको उनसे बैठ के, अगर मधु को भी सामने कोई समस्या आ रही थी, बैठ के बात करनी चाहिए थी। विकास कार्यों में अगर उनको सहभागिता लेनी थी, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए थी, ना कि ये हमारे घर परिवार की लड़ाई, इसको सड़क पर ला के नंगा नाच और राजनीति को गंदा करने का काम करना चाहिए था। उन्होंने मीडिया में आकर आरोप लगाया कि भाई 3 साल तक जिला पंचायत अध्यक्ष वो हैं, लेकिन उन्हें झंडारोहण तक नहीं करने दिया गया। कौन सी डायरी में लिखा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष ही झंडारोहण करेंगे? मैं 3.5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, मैंने कभी झंडारोहण नहीं किया। वो एएम में करते हैं, और अगर वो करना चाहती हैं वो अब भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। किसने रोका है उनको? वो उनको झंडारोहण करने नहीं दिया, इस बात का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आप उनसे ये पूछे कि कभी उन्होंने ये इच्छा जाहिर की? उनको पता था ये चीज़? उनको गाड़ी भेजी जाती थी, जिस टाइम वो गाड़ी होती थी, जब टाइम पे आना, झंडारोहण का टाइम अगर सुबह 8 बजे है तो सब कहते थे वहाँ पे पहुँचना है, और वो मेरे सामने बैठ के बात करें, उनको सूचना की है। एएम में से आप बात करिए, आप तमाम जिला पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछिए, अगर उनके पास इन्विटेशन ना गया हो, जब वो नहीं पहुँची। आज इस तरह के इल्ज़ाम, वो मधु इल्ज़ाम नहीं लगा रही हैं। मधु को एक रटा रटाया पाठ पढ़ाया जा रहा है। वो एक सीधी महिला है, उसको कोई जानकारी ABCD राजनीति की नहीं पता है, उसको कोई नॉलेज नहीं है इस बात की। वो एक सीधी घरेलू महिला है, उसको जो बताया जाता है वो उतना बोल देती है। तो इसीलिए ये सब बातों पे आप ध्यान ना दें, इन बातों के ना कोई औचित्य है, ना कोई मायने है। अच्छा, इस महापंचायत के जरिए आपने ताकत आज दिखा दी, अब ये लड़ाई कितने आगे तक जाएगी? मुझे नहीं पता, अब ये समाज के बीच में ये विषय चला गया है। आदरणीय बुआ जी, मृग्यांका जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी MLC साहब, और हमारे 84 के और आसपास के भी कुछ जिम्मेवार लोग इसमें अपनी सहभागिता करके एक टीम बनाई गई है, एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है, जिन्होंने ये कहा है कि आप शांत रहें, अब हम इसको सामाजिक स्तर से निपटाने का काम करेंगे। हमने इस पंचायत में जिला पंचायत की तरफ से 4 लोगों को चिन्हित किया है। आदरणीय ठाकुर करण सिंह जी, आदरणीय रंधावा मलिक जी, आदरणीय गयूर जी, आदरणीय मैनपाल सैनी जी, ये चारों लोग इसमें रहेंगे। और जो भी फैसला होगा वो प्रतिनिधि मंडल और जिला पंचायत की तरफ से जो निर्णय लेंगे, हमारे ये चारों लोग लेंगे। और इसके बाद जो भी फैसला होगा उससे इस समस्या को ये निपटे या बढ़े, जो होगा वो समाज तय करेगा। अच्छा, जब ये प्रकरण शुरू हुआ, आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आपने प्रसन्न चौधरी को सीधे चुनौती दी कि भाई दम है तो इस्तीफा दिलवावे, चुनाव लड़वावे। देखिए, आदरणीय हमारे चाचा जी ने एक बात कही कि मधु तो अपने भाग्य से जीती, उसकी किस्मत में थी, हमारा कोई योगदान नहीं। उस बात पे मैंने कहा कि भाग्य एक बार और आजमा लो। कई बार गलतफहमियां हो जाती हैं इंसान को, जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, तो कुछ चीज़ें ना कई बार गलतफहमियां हो जाती हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने कर दिया होगा। मेरे तो बड़े हैं, सम्मानित हैं, और मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि समाज को बांटने का नहीं, समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, और इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जल्दी जल्दी उनको सब कुछ प्राप्त हो गया है, संघर्ष उतना नहीं करना पड़ा, इसलिए उन्होंने ये बात कह दी। उनको लगा कि मधु शायद ऐसे ही जीत गई है, तो उस बात पे मैंने कहा था कि आप चलिए इस्तीफा दिलाइए, लड़वाइए मधु को, अरमान निकाल लीजिए, एक बार उसका भाग्य टेस्ट कर लो दोबारा। फिर भाग्य तो अब भी है ना, वही मधु है, वही भाग्य है, वही क्षेत्र है, वही जिला है, वही राजनीति है, लड़ाइए चुनाव। ये इसलिए मैंने ये बात रखी थी क्योंकि उस टाइम मैं भी थोड़ा बुरा मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने कहती थी। तो जवाब में उन्होंने कहा भाई मधु गुज्जर जिला पंचायत अध्यक्ष थी, है और रहेगी। मधु अध्यक्ष मनीष चौहान ने बनाई थी, मनीष चौहान के द्वारा बनी हुई बैठी हैं वो, और मनीष के द्वारा ही रहेंगी। मनीष चौहान ने एक भी दिन ये नहीं कहा कि हम मधु को हटाएंगे। मधु को हमें पता है हमारे परिवार की बहू है, जिस दिन भी बात होंगी उस दिन वो परिवार में वापस आएंगी, जिला पंचायत चलाएंगी, जो शिकायतें होंगी, जो गिले शिकवे होंगे वो बैठ के दूर हो जाएंगे। अब समाज की बात रह गई है, ना मनीष की बात रह गई है, ना मधु की बात रह गई है। मधु और मनीष तो बहुत छोटे से बात है, ना कोई हमारी तुलना है।
अब तो समाज तय करेगा, जो समाज तय करेगा। जब बात समाज के बीच में आ गई है तो मेरी हैसियत नहीं है मैं समाज से ऊपर उठ के कोई बात करूं। समाज का जो निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा, जो समाज मुझे आदेश करेगा मैं उसको मानूंगा। धन्यवाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आपको लेके सोशल मीडिया में भी और वैसे भी बहुत चर्चाएं शुरू होगी इस वक्त कि मनीष चौहान जल्दी समाजवादी पार्टी का रुख कर सके। 27 में तो लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत से लोग कि तय है, और अब भी मीरापुर में मनीष चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ सकते हैं। आप एक बार एक आधी स्टेटमेंट बता दो जरा, किसने कहा, नाम बताओ मुझे, किसने कही है? चर्चा है चल रही। इन फलानों का नाम ही तो नहीं पता लगा आज तक। हम भी बचपन से, हम भी 40 साल के हो गए, लेकिन हमें ये पता नहीं लगा आज तक कि ये खबर आती थी कि फलाने ने कहा, किसने कहा, फलाने ने कहा, उस फलाने का पता नहीं लगा आज तक। तो भाई कहीं मिले वो फलाना मुझे भी बता दियो। मेरे पिताजी आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं। आदरणीय योगी जी के, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का काम कर रहे हैं। मैं जो भी सरकार की नीतियां हैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग उनको करने का काम कर रहे हैं। उन योजनाओं तक लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनका लाभ लोगों को दिलाने का काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बनकर उसकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी से कौन मीरापुर लड़ेगा या समाजवादी पार्टी से कौन शामली लड़ेगा, इसके सवाल का जवाब तो आप उनके जिलाध्यक्ष से पूछिए, या फिर जाके आप उनसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो उनसे सवाल करिए। इसका सवाल वो ज़्यादा बेहतर देंगे। तो धन्यवाद मनीष भाई। आज बड़ी महापंचायत हुई और बड़े फैसला तो कोई नहीं हुआ, लेकिन एक सामाजिक समिति बना दी गई जो अब इस पूरे मामले को आगे देखेगी और इसका समाधान निकालने का प्रयास करेगी।